अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे परीज़ाद ड्रामे के लास्ट एपिसोड के बारे में। अब तक आपने देखा कि परीज़ाद ने कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया, किस तरीके से उसने मुश्किलात झेली, उसकी लाइफ में आने वाली जितनी भी हसीनाएँ थी, कैसे एक एक करके वो उन सबसे दूर होता चला गया। लेकिन लास्ट एपिसोड आपको रोने पर मजबूर कर देगी। लास्ट एपिसोड में ये होगा कि परीज़ाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से दूर किसी कोने पर पहुंच जाएगा, किसी वीराने में पहुंच जाएगा और दरवेशी की सूरत इख्तियार कर लेगा। वो मुसलसल अपने ठिकाने तब्दील करता रहता है ताकि कोई भी उस तक ना पहुंचे। यहाँ तक कि उसका जो मुलाजिम है अकबर, वो उस तक पहुंच जाता है। दूर एक वीराने में एक गाड़ी खड़ी होती है और उसके ड्राइवर की आवाज़ वो बहुत अच्छे से पहचान लेता है। बल्कि जब वो आंखें खोल कर देखता है तो बहुत सारे मुहाफ़िज़ उस शख्स की हिफाजत के लिए होते हैं जो कभी उसका मुहाफ़िज़ था, यानी अकबर। अकबर एक बुज़ुर्ग बाबे को देखता है और अपने मुलाजिम को भेजता है। वो तस्वीर लेकर आता है और कहता है कि क्या आपने इन साहब को कहीं देखा है? ये मेरे साहब के साहब हैं। परीज़ाद अपनी ही तस्वीर देखकर ला ताल्लुकी का इजहार कर लेता है और दूसरी तरफ मुंह मोड़े लेट जाता है। यूँ वो ठिकाना भी बदल लेता है। वक्त के साथ साथ वो नकाहत और कमज़ोरी का शिकार हुआ चला जाता है। यहाँ तक कि वो कभी एक ट्रेन पर बैठ के कभी एक स्टेशन, कभी दूसरे स्टेशन, और यहाँ एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो उतरता है एक ट्रेन से तो वो उसका अपना ही आबाई शहर रावलपिंडी होता है। रावलपिंडी के स्टेशन पर जैसे ही वो उतरने लगता है वो गश खाकर गिर जाता है और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोगों का हजूम होता है। उन्हीं हजूम में एक उसका दरवेशी ज़माने का मुखलिस दोस्त या साथी आ जाता है जो कहता है आप कहाँ कहाँ घूमोगे, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। जब लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं तो वो उन्हें हटाता और कहता है कि ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, इनकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। वहीं पर ही एनी आ जाती है और कहती है कि मेरा कभी अपना बहुत खो गया है। एनी की आँखों में आंसू आँखों पे लगे चश्मे को वो देखता है और हैरान रह जाता है। फिर सोचता है कि भला एनी ने कहाँ मुझे देखा होगा जो मुझे पहचानेगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। एनी जब दुआ के लिए कहकर वापस मुड़ती है तो वो गिरने लगती है। परीज़ाद आगे बढ़कर उसे थाम लेता है और एनी मुड़कर कहती है, परीज़ाद सर, ये आप ही हैं? और परीज़ाद दम बहुत रह जाता है। कहती है, परीज़ाद सर, ये आप ही हैं? और वो बेजारों कतार रो रही होती है। परीज़ाद उसे हटाकर भागने की कोशिश करता है कि वहीं पर ही डॉक्टर शर्जील आ जाता है और डॉक्टर शर्जील परीज़ाद से कहता है, कहाँ तक भागेंगे परीज़ाद सर, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। हमें आपके जाने के बाद जब हम वापस आए ऑपरेशन करवा कर तो हमें कमाली ने सब कुछ सच सच बता दिया था। क्यों छुपा के रखी आपने अपनी मोहब्बत को? क्यों आपने बताया नहीं? अगर आपको मोहब्बत थी तो छीन लिया होता मुझसे, यूँ अपने आप को तकलीफ़ तो ना दी होती। बारिश बहुत ज़ोरों की होती है। परीज़ाद का जिस्म मज़ीद कपकपा रहा होता है। नकाहत का आलम ये होता है कि वो बस बमुश्किल ही अपनी सांसें गिन रहा होता है। इतने में एनी उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने जब से ऑपरेशन करवाया है मैंने यही वादा किया है कि जब तक आपको नहीं देखूंगी मैं किसी और को नहीं देखूंगी। वो अपने चश्मों को उतारती है और परीज़ाद सर को देखती है। वो गिर जाता है और वो एनी अपने गोद में उसका सर रख लेती है। वो ज़ारों कतार रो रहा होता है और वो देखता है कि एनी की आंखों में उसके लिए नफ़रत। वो डरी हुई और सहमी हुई निगाहों से एनी की आंखों की तरफ तकता है। उसे डर होता है कहीं दोबारा उसकी शख्सियत का तमस्सुर ना उड़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनी की आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत होती है, बेपनाह अपनायत होती है, बेपनाह अकीदत होती है। और वो एक नज़र जिसकी तलाश के लिए परीज़ाद अब तक सफ़र करता रहा, वो एक नज़र उसे एनी की आंखों में मिल जाती है। वो एक निगाह उसकी आंखों में मिल जाती है और यूँ परीज़ाद की सांसें डूबती हुई उसे महसूस हो रही होती हैं। वो चाहता है कि वो चंद साथ और ज़िंदा रह ले। इसी निगाह को तो वो तलाश कर रहा था, मगर ऐसा नहीं होता। परीज़ाद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और वहाँ पर एनी बैठे मुसलसल बैन किए जाती है और डॉक्टर शर्जील जो है वो भी रो रहा होता है। इर्द गिर्द सब रो रहे होते हैं और परीज़ाद का किस्सा तमाम होता है।